सफर अक्सर हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या हर सफर की कोई मंजिल होती है? कभी-कभी सफर खुद एक धोखा होता है। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी सुनेंगे जहां एक बस अपने रास्ते से कुछ इस तरह भटकी कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। जरा सोचिए कि कोई सफर कभी खत्म ही ना हो। आप बस चले जा रहे हैं और रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कहानी इसी भयानक सवाल के बारे में है, जब एक मामूली सी यात्रा एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वक्त है रात के 12:30 बजे का। एक सीनियर कॉलेज की बस एक घने सुनसान जंगल से गुजर रही है। दिन भर की ट्रिप के बाद ना ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स तो थककर सो चुके हैं। बस में सिर्फ 2 ही लोग जागे हुए हैं, एक ड्राइवर विजय मामा और एक स्टूडेंट श्याम। माहौल एकदम शांत था, पर तभी श्याम को वॉशरूम जाना था। उसके कहने पर ड्राइवर ने बस को एक बिल्कुल वीरान सी जगह पर रोक दिया। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा स्टॉप उनकी पूरी रात को बदलने वाला है। जैसे ही सब लोग बस में वापस आने लगे ना, अचानक रात की उस खामोशी को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल आके सीधा बस के सामने रुक जाती है। और उस पर जो आदमी था वो एक अजीब सा और बहुत जरूरी पैगाम लेकर आया था। वो बाइकर सीधा चेतावनी देता है, पता नहीं है क्या, इस रास्ते पर चकवा लगता है। और बस यहीं से इस कहानी में सुपरनैचुरल चीजों की एंट्री होती है। हाँ, और एक बात, ये जो चकवा है ना, ये असल में छलावा का ही दूसरा नाम है। बाइकर की इस वार्निंग के बाद तो बस में एकदम से खुसुर-पुसुर शुरू हो जाती है। डर और साथ में यकीन न करने का एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छलावा है क्या चीज? तो देखिए, छलावा एक ऐसी आत्मा को कहते हैं जो खास तौर पर रात में सफर करने वालों को अपना शिकार बनाती है। इसका काम क्या है? इसका काम है मुसाफिरों को भटकाना, एक ही जगह पर बार बार घुमाते रहना, ताकि वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच ही ना सके। अब इस छलावे के ना कुछ खास नियम होते हैं। जैसे ये उन लोगों को टारगेट करता है जो थके हारे होते हैं, क्योंकि उन पर काबू पाना आसान होता है। और इसका जाल तब तक चलता है जब तक सूरज न निकल आए। हाँ, सुबह होते ही इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। अब बस के अंदर ना अचानक से 2 ग्रुप बन गए। एक तरफ थे प्रोफेसर विकास, जिनको लग रहा था कि यह सब ड्राइवर की थकान का नतीजा है, बस एक वहम। और दूसरी तरफ थे ड्राइवर विजय, जिनको पूरा यकीन था, क्योंकि उनके दोस्तों और यहाँ तक कि उनके दादाजी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। तो चलिए वापस कहानी पर आते हैं। प्रोफेसर की बातों के बावजूद श्याम के दिमाग से वो वार्निंग निकल ही नहीं रही थी। वो जागता रहा और खिड़की के बाहर देखता रहा, और बस यहीं से शुरू हुआ असली खौफ का खेल। बस जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, तभी श्याम को सड़क के किनारे एक बंद चाय की टपरी दिखी। उसने बस यूं ही एक लैंडमार्क की तरह उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। बस चलती रही, पूरा 1 घंटा बीत गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर सच तो ये था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और फिर शाम का दिल एकदम से दहल गया। सड़क के किनारे उसे बिल्कुल वही बंद चाय की टपरी दोबारा दिखी। ये उस लूप का पहला और सबसे डरा देने वाला सबूत था। शाम तो घबराकर सीधा ड्राइवर के पास गया। मामा, हम फंस गए हैं, हम वापस वहीं आ गए हैं। लेकिन ड्राइवर को लगा कि शायद श्याम को कोई गलतफहमी हुई है। उसने यकीन नहीं किया। जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो श्याम ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, ठीक है, अगर हम उसी रास्ते पर हैं ना, तो अब से थोड़ी ही देर में हमें एक पलटा हुआ ट्रक दिखेगा, जो हमने पहले भी देखा था। और उसकी बात सच हो गई। कुछ ही पलों में बस की हेडलाइट्स में वही पलटा हुआ ट्रक नजर आया। अब बस में बैठे हर एक इंसान को यकीन हो चुका था कि वो छलावे के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब जब सच सामने आ गया, तो सोच सकते हैं बस में क्या माहौल होगा। एकदम डर और पैनिक का। हर कोई इस हालत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल था, करें तो क्या करें? ड्राइवर का कहना था कि बस रोक लो और सुबह होने का इंतजार करो, पर एक स्टूडेंट ने कहा, नहीं, इस जाल में रुकना और भी खतरनाक हो सकता है। फिर एक और आइडिया आया कि क्या पता थोड़ी देर में छलावे की ताकत खुद ही कम हो जाए। जब सब इसी बहस में उलझे हुए थे और डर अपनी हदों को पार कर रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसा लगा जैसे ये बुरा सपना अचानक से टूट गया हो।
ड्राइवर विजय मामा अचानक जोर से चिल्लाए। सामने एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, बोर गांव में आपका स्वागत है। ये उनका अपना गांव था, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता था। हैरानी की बात ये थी कि कोल्हापुर से उनके गांव बोरगांव पहुंचने में कम से कम 7 घंटे लगते थे, पर उनको तो निकले हुए अभी मुश्किल से 2 ही घंटे हुए थे। टाइम का ये पूरा हिसाब किसी की समझ से बाहर था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो लोग सच में बच निकले थे, या फिर ये गांव, ये सुरक्षित पहुंचना, ये भी उसी छलावे का बनाया हुआ एक और बड़ा वाला धोखा था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरी रात में कहीं खो गया है।